प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस रियल लिविंग चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। वचन शुरू करने से पहले मैं अपनी बात आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। पिछले कुछ हफ्तों से वचन को कंस्ट्रक्ट करने और रिकॉर्डिंग करने में बहुत सी प्रॉब्लम आ रही है। इवन अपलोड करने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आप समझ सकते होंगे कि जब कुछ बड़ा और अच्छा होने वाला होता है या परमेश्वर का कार्य होने वाला है तो शैतान अपने कुछ प्लान्स बनाता है और उसमें डिस्टर्ब करता है, रुकावटें डालता है। आपका इतना कम सपोर्ट होने की वजह से मेरे अंदर एक अजीब सा ठंडापन सा आता जा रहा था। लेकिन जितनी बार मैं अपने आप को फिर से खड़ा करती, प्रार्थना करती और फिर ठीक लगता। लेकिन पिछले हफ्ते से मुझे वचन को कंस्ट्रक्ट करने का और रिकॉर्ड करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। लेकिन फिर प्रभु मुझे वापस खड़ा करते, प्रकाशन देते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं कि मैं उस वचन को कंस्ट्रक्ट करूं और रिकॉर्ड करूं। साथ ही जो हमारी टीम मेंबर हैं जो कि वचन को अपलोड करते हैं, सेम प्रॉब्लम उनके साथ भी हो रही है। तो प्रियों, जो शैतान का जो प्लान्स हैं, मैं और आप मिलकर, हम सब मिलकर उसके प्लान को फेल करने के लिए कोशिश करें और प्रार्थना करें। और यकीन मानिए कि परमेश्वर का कोई बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है, इसीलिए शैतान इतनी डिस्टर्ब कर रहा है और अड़ंगे डाल रहा है। इसलिए आप प्रभु के कार्य में सपोर्ट करें और इन वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आइए वचन देखते हैं। आज का वचन है आपकी आत्मिक उन्नति के लिए, कि आपकी आत्मिक उन्नति में आपकी आँखें क्या रोल प्ले करती हैं, या फिर क्या आँखों से मन को कंट्रोल किया जा सकता है? अगर हाँ, तो वो कैसे? आइए देखते हैं मत्ती का 6 अध्याय उसका 22 और 23 पद। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। मीन्स अगर आँख निर्मल है तो शरीर उजियाला है, और अगर आँख बुरी है तो शरीर अंधियारा। मीन्स जब आँख स्वस्थ होती है तो उससे पूरा शरीर रोशनी से भर जाता है। प्रियों, यहूदी लोग आँखों को व्यक्ति की आत्मा की खिड़की मानते थे। मीन्स आँखों के द्वारा व्यक्ति की आत्मा तक देखा जा सकता था। ये कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। जब हम कुछ देखते हैं तो विचार आते हैं और फिर इच्छा उत्पन्न होती है, और उस इच्छा की वजह से हम वो कार्य करते हैं या फिर उसको नकारते हैं या फिर नहीं करते। इससे व्यक्ति के कार्य और व्यवहार का पता चलता है कि वास्तव में वो व्यक्ति कौन है, कैसा है। प्रियों, आँख एक ऐसा चैनल है जिसके द्वारा प्रकाश व्यक्ति के शरीर में एंटर करता है। आँखों को स्थिर करना मीन्स कंट्रोल करना, और हृदय को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना एक ही बात है। भौतिक संपत्ति पर या फिर सांसारिक संपत्ति पर ध्यान लगाने वाले लोग शायद ये मानते हैं कि वे अपने जीवन का सबसे अच्छा अनुभव कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। प्रियों, अच्छी आँख अच्छे इरादों को दर्शाती है, जबकि बुरी आँख ईर्ष्या, लालच और जलन जैसे दुष्ट और गलत इरादों को दर्शाती है। वो बुरे दिल को प्रकट करती है। आइए देखते हैं पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का 16 पद। शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड
पिता की ओर से नहीं पर संसार ही की ओर से है। प्रियों, इन अभिलाषाओं से हमें बचना है, क्योंकि पिता हमें सांसारिक रीतियों पर नहीं परंतु आत्मिक रीतियों पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आइए हम देखते हैं कि आँखों पर कंट्रोल कैसे किया जाए ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो सके, ताकि हम परमेश्वर के प्रति दृढ़ भक्ति और आज्ञाकारिता में चल सकें। उसके 4 स्टेप्स हैं। उसमें पहला स्टेप्स है, देखने से पहले चेक करें। आप जो भी देख रहे हैं सबसे पहले उसे चेक करें। ये लिखा है फिलिपियों के 4 अध्याय के 8 पद में। जो बातें सत्य हैं, जो बातें आदरणीय हैं, जो बातें उचित हैं, जो बातें पवित्र हैं, सुहावनी हैं, मन भावनी हैं, सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान लगाया करो। मीन्स जो बातें परमेश्वर के अकॉर्डिंग है, जिन चीज़ों से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं बातों पर मन लगाना है और देखना है। इसके ऑपोजिट जो और बातें हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं हैं, उन बातों की तरफ हमें देखना भी नहीं है, उन चीज़ों की तरफ देखना भी नहीं है। दूसरा पॉइंट है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। परमेश्वर द्वारा बुद्धि और विवेक इसीलिए दिए गए हैं कि इनका इस्तेमाल किया जाए। विवेक द्वारा आप जान सकते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा। मार्टिन लूथर ने कहा है, विवेक के खिलाफ काम करना ना तो सही है और ना ही सुरक्षित। आपका विवेक हमेशा गलत काम करने से पहले आपको इंडिकेट करता है। इसलिए सचेत रहो, इसलिए सावधान रहो, अलर्ट रहो। जब आपका विवेक आपको इंडिकेट करता है वो काम नहीं करना चाहिए। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट, निष्ठा के लिए प्रार्थना करें। निष्ठा मीन्स लॉयल्टी, वफादारी, भक्ति। प्रियों, परमेश्वर जानते हैं कि आप खुद से आपके टेम्पटेशंस का या प्रलोभन का सामना नहीं कर सकते, इसीलिए उन्होंने अपने पुत्र को भेजा और उनकी कुर्बानी के द्वारा उन्होंने अपने आप को जो क्रूसिफाई किया, उसकी वजह से हमारे सारे पापों से हमें आज़ादी मिल गई। आइए देखते हैं भजन संहिता का 119 अध्याय का 18 पद। उसके अकॉर्डिंग हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु मेरी आँखों को खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातों को देख सकूं। जब हम हर दिन इस तरह की प्रार्थना करेंगे इस वचन के अकॉर्डिंग, तो परमेश्वर हमारी आँखों को खोलेंगे भी और साथ ही कंट्रोल भी करेंगे। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट, अपनी आँखों को ठीक करने के लिए प्रार्थना भी करें और यीशु की ओर ताकते रहें। हम देखते हैं इब्रानियों का 12 अध्याय उसका 1 और 2। इब्रानियों उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। प्रियों, हर दिन हमें प्रार्थना करनी है, हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करना है और साथ में हमें ये कहना है कि प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि वह दौड़ जो मेरे सामने रखी गई है, मेरे लिए रखी गई है, मैं धीरज के साथ दौड़ सकूं और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें। प्रियों, हमें यीशु की ओर ताकते रहना है, उसकी तरफ देखना है, जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। प्रियों, हमें प्रभु की ओर ताकना है, उसी की ओर निहारना है और जो उसे पसंद है हमें वही करना
करना है, हमें प्रार्थना करनी है, हर एक रोकने वाली वस्तुएं और उलझाने वाले पापों को दूर करना है और दौड़ना है, और वो दौड़ना है ताकि हम जीत सकें और परमेश्वर ने जो हमारे लिए मुकुट रखा है उस मुकुट को हम पा सकें, उस इनाम को हम पा सकें। प्रियो, हमारी आंखें हमें आत्मिक अंधकार की तरफ लेकर जा सकती हैं, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आत्मिक उन्नति आपकी बढ़ती जाए, ज़्यादा होती जाए, तो सबसे पहले आँखों पर कंट्रोल करने के लिए प्रार्थना भी करें और कोशिश भी करें। उम्मीद करती हूँ इन वचनों के साथ आप आशीषित हुए होंगे और आप इन वचनों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग भी आशीषित होने पाए, क्योंकि अंत समय जितना करीब है उतना ज़्यादा शैतान के कार्य बढ़ते जा रहे हैं। वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, डाइवर्ट कर रहा है माइंड को। इन वचनों के थ्रू आप प्रभु की आशीष आप सबके साथ हमेशा होती रहे। थैंक यू। आमीन।